हेलो दोस्तों, कैसा हो? अगर आपको 14 महीने तक बीच समंदर में एक छोटी सी नाव पर छोड़ दिया जाए, उस नाव का कंट्रोल भी आपके हाथ में ना हो, ना ही आप किसी बाहरी दुनिया से संपर्क कर पाएँ और ना ही 14 महीने तक किसी इंसान की शक्ल देख पाएँ और ना ही आपके सर के ऊपर छत हो और ना ही सोने के लिए समतल ज़मीन और ना ही खाने के लिए खाना हो और ना ही पीने के लिए पानी हो, तो सिर्फ एक चीज़, दूर दूर तक फैला हुआ तूफानों से भरा नीला समंदर। क्या आप ऐसे माहौल में सरवाइव कर सकते हैं? दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताऊंगा जो पैसिफिक ओशन में खो गया था। आखिर क्या है जोस सल्वाडोर अल्वरेंगा की कहानी? दोस्तों, अगर आप सल्वाडोर अल्वरेंगा की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और आगे भी शेयर करना। क्या आप जानते हैं, पृथ्वी पर जितनी भी ज़मीन मौजूद है उस सब को मिला दिया जाए उससे भी 3 गुना बड़ा है पैसिफिक ओशन। अगर इस ओशन में कोई खो जाता है तो उसे ढूंढने का चांस ना के बराबर होता है। दोस्तों, ये बात है 2012 की, जब मैक्सिको के छोटे से गांव कोस्टा एजोल में जोस सल्वाडोर अल्वरेंगा नाम का एक व्यक्ति रहता था। जोस उस समय 36 साल का था। ये एक एक्सपर्ट मछुआरा था। 17 नवंबर 2012 के दिन जोस अपने साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी एक छोटी सी बोट पर रवाना हुआ। इनका प्लान था कि वो समंदर में 30 घंटे गुजारेंगे। इसी वजह से इनकी छोटी सी बोट पर कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं था। इस 23 फीट की बोट पे एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछली स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना लेकर जाने वाले जोस को ये कहाँ पता था कि उसको समंदर में 438 दिन गुजारने पड़ेंगे। जोस को पहले ही पता था कि समंदर में तूफान आने वाला है, लेकिन फिर भी वो समंदर में गए। उन्होंने रिस्क लिया। वो किनारे से 120 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन की ओर बढ़े। रात में करीब 1 बजे वो तूफान की चपेट में आ गए। तूफान की वजह से जो उन्होंने मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाए थे वो उन्होंने काट दिए और समुद्र में ही छोड़ दिए और वो बोट को किनारे की ओर दौड़ाने लगे। 6 घंटे तक लगातार उन्होंने बोट को किनारे की तरफ बढ़ाया। वो किनारे से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर थे। उनको दूर से किनारा दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक उनकी बोट की मोटर खराब हो गई। लेकिन बोट में लगा रेडियो अब भी काम कर रहा था। उन्होंने रेडियो की सहायता से अपनी लोकेशन अपने बॉस को बताई। उसके बॉस ने कहा कि वो उनको लेने जल्दी आ रहा है। फिर उनके रेडियो की बैटरी डाउन हो गई और रेडियो बंद हो गया और अब इन 2 मछुआरों का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट खत्म हो चुका था। जोस और उसका साथी उसी शौक में थे कि अचानक वो हुआ जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था। तेज हवाओं ने उनको वापस समंदर की ओर धकेलना शुरू कर दिया। जो किनारा उनको नजर आ रहा था वो आस्ता आस्ता दूर चला गया। उनके बॉस ने एक टीम को पैसिफिक ओशन में भेजा उनको ढूंढने के लिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो समंदर में बहुत दूर निकल गए थे। जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, जोस और उसके साथी का बचना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। इस हादसे को अभी 5 दिन ही गुजरे थे। तेज हवाओं ने जोस की बोट को किनारे से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया। वो समंदर के ऐसे हिस्से में पहुंच गए थे जहां से सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। उसको मालूम था कि उसकी बोट इतनी छोटी है, उसको दूर से नहीं सपोर्ट किया जा सकता था। ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही वो आग लगा के धुएं से सिग्नल दे सकते थे। उनके बचने के चांस 1% से भी कम थे। जितना खाना पीना वो साथ लाए थे वो सब खत्म हो चुका था। पेट भरने के लिए उन्होंने उन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे, या फिर बोट के आसपास मौजूद मछलियों को पकड़कर उन्हें कच्चा ही खा लेते थे। समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने बारिश का पानी एक बोतल में इकट्ठा करके पीना शुरू कर दिया। जब कई दिन तक बारिश नहीं होती थी तो वह अपनी प्यास बुझाने के लिए मछली और टर्टल्स का खून पीते थे। ऐसे में उनके कई महीने गुजर गए। उन्होंने ये महीने कितने बदतर गुजारे होंगे हम सोच भी नहीं सकते। जो उसका साथी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका। 4 महीने बाद उसने सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी सी बोट पर जोस के साथ बात करने के लिए कोई नहीं था और वो चारों तरफ पानी से घिरे समंदर में अकेला ज़िंदगी गुजारने लगा। जोस को अब समंदर में 6 महीने हो गए थे और उसने अपने साथी को भी खो दिया था। जोस को लगा अब वो नहीं बच सकता, उसका मरना तय है। लेकिन एक दिन जोस को दूर समंदर में कार्गो शिप दिखाई दी। पिछले 6 महीने में वो पहली शिप देख रहा था। कार्गो शिप देखने के बाद उसकी जिंदा रहने की उम्मीद फिर जाग गई। जोस ने कार्गो शिप की ओर बहुत इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप के क्रू को छोटी सी बोट नज़र नहीं आई और कार्गो शिप आगे निकल गया।
और उसकी जिंदा रहने की उम्मीद पर फिर से पानी फिर गया। अब उसको समंदर में 11 महीने हो गए थे और वो 8000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था अपनी छोटी सी बोट पर। अब उसके कपड़े भी फट गए थे। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब जोश पर उसकी किस्मत मेहरबान हो गई। 30 जनवरी 2014 को, यानी पूरे 14 महीने के बाद, जोश ने पानी में आसपास नारियल तैरते देखे। जोश समझ गया था कोई आइलैंड करीब आ चुका है। थोड़ी देर बाद उसको एक आइलैंड दिखने लगा। उसको डर था कि उससे ये आइलैंड मिस ना हो जाए। वो पानी में कूद गया और तैरकर आइलैंड पर पहुंच गया। पिछले 14 महीने में पहली बार जोश ने किसी धरती पर पैर रखा। वहां उसको बीच पर एक घर दिखाई दिया और वहां उसकी लोकल आदमी से मुलाकात हुई। 438 दिन के बाद पहली बार किसी आदमी से उसका कांटेक्ट हुआ। उस आइलैंड का नाम था एवन अटोल। ये आइलैंड जोश के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर था। वहाँ से जोश को हवाई जहाज़ में उसके घर भेज दिया गया। वहाँ पहुंचकर जोश ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम उसने 438 डेज रखा। जाने अनजाने में जोश ने समंदर में 438 दिन रहने का रिकॉर्ड बना लिया था, जिसे कोई भी आदमी तोड़ना नहीं चाहेगा। जोश की ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, आप एक एक कदम बढ़ाते चलोगे तो एक दिन मंजिल आपके पास जरूर पहुंचेगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।